से ही मेरी यह दशा हुई है, यह निश्चित है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। इस प्रकार सोच करके राजा शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप लोग भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। राजा ने भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक देवी सहित गोप लोगों के साथ सत्यनारायण का पूजन किया तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण की कृपा से राजा का को पुत्र तथा धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया और वह संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। सूत जी महाराज बोले कि हे सौनकादीशियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तथा मनोरथ सिद्ध प्रदान करने वाला पुण्यकारक कथा सुनता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वह धनवान हो जाता है तथा जो बंधन में पड़ा है वह बंधन मुक्त हो जाता है तथा भय युक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। और सत्यनारायण के प्रसाद से इस मनुष्य इस लोक में वांछित फल भोग कर अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग और सुख को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कलयुग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण का व्रत ही है। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है। यह सत्यदेव प्रभु अनेकों प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ पूरा करते हैं और इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिषत्मों, जो मनुष्य यह कथा नित्य पढ़ता तथा सुनता है वह सत्यनारायण के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ, सुनो। स्वतानंद नाम के जो गरीब ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा हुए और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। बिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद राज हुआ और श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतारकर स्वयं उनकी कृपा से भवसागर से पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। और उनका मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री राम जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु वैश्य भी धार्मिक तथा सत्यसंध राजा मूढ़ध्वज हुआ। वह राजा ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से काट करके ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया था। यह कथा इस प्रकार है कि एक बार अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो कृष्ण ने कहा नहीं, और भी भक्त पड़े हैं। राजा मूढ़ध्वज बहुत मेरा भक्त है। कृष्ण ने कहा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कृष्ण जी एक ब्राह्मण का रूप धारण किए, कृष्ण भगवान, और अर्जुन शेर का रूप धारण किए। एक बार भगवान ने विचार किया कि मूढ़ध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसलिए परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के सामने आए। उनके साथ रस्सी में बंधा हुआ एक शेर भी था। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, यह मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र का दाहिना अंग का मांस खाएगा, और साथ ही शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटे और आंसू न बहे। राजा ने कहा, स्वीकार है। हे ब्राह्मण, शर्त के सहित मैं अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, लेकिन आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया।
ब्राह्मण ने कहा आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा कि खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं। बाएं अंग को तो इस बात का दुख है कि वह ऐसा पतित है कि उसे ग्रहण नहीं किया गया, इसी से आंसू आया। ऐसा सुनकर के ब्राह्मण रूपी भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मन हुए, वह सारी भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले गणेश भगवान की जय। फूल चढ़ा दीजिए बच्ची। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।